वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित एक 500 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित? भाग 3। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? ये भी 42वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क। अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 368। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 324। कैग किस अनुच्छेद में है? 148। यूपीएससी किस अनुच्छेद से संबंधित? 315। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। पंचायत राज किस संशोधन में लागू हुआ? 73वें संविधान संशोधन में। नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में की गई? 61 संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य? 3। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2। लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत के संसदीय शासन प्रणाली में किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय उल्लेख हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। संविधान के 10वीं अनुसूची
किससे संबंधित है? दल बदल। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन में जोड़ा गया? 52 संविधान संशोधन। भारत की नवी अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार कानून। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? न्यायपालिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवा निवृत्त होते हैं? 1/3। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत की न्यायिक प्रलोकर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस का संकेत देता है? जनसत्ता का। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। धन विधेयक का निर्णय किसका अंतिम होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? 14 दिन तक। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों के किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है? राष्ट्रपति के। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है? ये भी संवैधानिक संस्था है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संभर्ती सूची किस अनुसूची से है? 7वीं अनुसूची से। संघ सूची किस अनुसूची से दी गई है? 7वीं अनुसूची में। राज्य सूची किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और संभर्ती सूचियों से। भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान सभा का गठन किसके योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितने दिन कार्य हुआ? 165 दिन। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में? भाग 2 में। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में? 5 से लेकर 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 5 प्रकार से। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान का आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? अपराधियों का अंत। संविधान का अनुच्छेद 23 किससे मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संविधान का अधिकार 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250। राष्ट्रपति राज्यपाल राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी.बी. मावलेकर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ पटेल। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 61। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में। भारत के मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 75। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? 155 आर्टिकल। मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? आर्टिकल 164। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 4 विधेयक होते हैं, 4 प्रकार। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक किस में वर्णित है? वित्त विधेयक किससे संबंधित होता है? कर और सरकारी वित्त। साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? किसी भी सदन में। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। तो पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की है? 3 स्तर की। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। जिला परिषद अध्यक्ष होता है। भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की कहाँ लागू हुई? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ? कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागौर, राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति? बलवंत राय समिति। बलवंत राय समिति का गठन कब हुआ? 1957। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की? 2 स्तरीय। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? सदस्य होता है ग्राम के सभी वयस्क मतदाता। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 18 वर्ष मतदान आयु किस संशोधन में लिए? 61वां संविधान संशोधन। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1951-52 में। निर्वाचन आयोग कितने प्रकार से चुनाव कराता है? राज्य संसद, राज्य विधान और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के न्यायाधीशों की शपथ राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन? राज्यपाल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारत में न्यायपालिका का मुख्य प्रमुख कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में महान न्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षेत्र में? भारत के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 165 में। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280। यूपीएससी का प्रावधान है 315 में। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है 315 में। नियंत्रण एवं महालेखा का प्रावधान है 148। की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में अवशिष्ट विषय संघ और सूची समवर्ती सूची की अवधारणा किस ऑस्ट्रेलिया से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियों का वर्णन 368 आर्टिकल में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आदर्श है चार आदर्श हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से।
भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। भारत संविधान में मूल संरचना में कौन बदल नहीं सकता? संसद। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। अब तक सबसे व्यापक संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का है? कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 300A। सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है? 19/1A। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम RTE 2005 में लाया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 102वां संविधान संशोधन। भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? 16। संघ की राज्य भाषा क्या है? देवनागरी लिपि। संघ की राज्य भाषा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 343। भारत की सहायक आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राजभाषा आयोग का प्रावधान 344 में है। संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? भारत पूर्ण स्वतंत्र है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? 6 महीने का। संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू होता है? फरवरी में। शून्य काल 0 आवर किस समय शुरू होता है? प्रश्नकाल के समय। प्रश्नकाल सामान्यतः कब होता है? संसद की कार्रवाई के पहले 1 घंटे में। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में? 108 में। भारत का मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का नाम इंडिया और भारत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में। भारतीय राज्यों को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ। नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नए राज्य के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों की स्थापना। संविधान का अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? राज्यों का गठन और उनकी सीमा में परिवर्तन। संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? प्रारंभिक बाल शिक्षा। संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा। संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 11। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 46वां संविधान। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा? 46वां संविधान संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार RTE कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? लचीली और कठोर। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान स्वतंत्रता से संबंधित है? 20वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का प्रावधान किस अनुच्छेद से? 368। राज्यपाल किस संवैधानिक का प्रमुख होता है? राज्य का। राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? संघ और केंद्र का। भारत की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान कर सकता है? अनुच्छेद 72। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान कर सकता है? 161। भारत
के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत के संसद का प्रथम सत्र कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष संसद में प्रथम सत्र का कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। राज्य विधान मंडल में प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं? 123। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी जारी करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 123 में। राज्यपाल 213 में। भारतीय संविधान किन 3 अंगों से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।